हेलो बच्चों, आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज छोटी दीपावली है, तो आप सभी को वीएनएम केमिस्ट्री की तरफ से छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, हम लोग बेसिकली पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे कि जो एटम का कंपोजिशन होता है, एटम मतलब हिंदी में परमाणु कहते हैं, तो परमाणु किससे मिलकर के बना होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, चार्ज, मास, सब ये सब डिस्कस हो चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे अणु के ऊपर, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझेंगे सर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक बात को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आसानी से, डिटेल में, एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल होता क्या है, तो मॉलिक्यूल जो बनता है कैसे बनता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो अपना जो मॉलिक्यूल होता है, अणु, इसको बनाने का जो तरीका होता है, एटम लेंगे प्लस एन एटम लेंगे। एटम को जब मिलाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। बात ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे एन लिख दिया, तो एन का मतलब होता है कि मतलब ढेर सारे ले सकते हैं, 2, 3 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जैसे हमको पता है कि हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन पाया जाता है, तो हमारे यूनिवर्स में जब हाइड्रोजन पाया जाता है तो कैसे पाया जाता होगा, सबसे पहले तो ये दिमाग में बात आना चाहिए। तो जैसे हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन, अब तुम सोचोगे कि ऐसे या ये हाइड्रोजन का एटम है, 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 ये सब हमारे यूनिवर्स में इसी फॉर्म में पाए जाते होंगे। ख्याल तो यही आता होगा कि ऐसे पाए जाते होंगे। अगर लेकिन तुम ऐसा सोचते हो कि एटम के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एटम जो होते हैं ये फ्री स्टेट यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो ये हमारे नेचर में क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं तो किस तरीके से पाए जाते होंगे, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमारे जो नेचर में जो हाइड्रोजन पाया जाता है यूनिवर्स में, वो H2 के फॉर्म में पाया जाता है। अब H2 कैसे बनता होगा, तो देखो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, अगर तुम H लो, इनको मिलाओ तो तुम्हारा क्या बनेगा, H2 बनेगा। देखो कितना आसान है, यहां पर H है, H को मिलाने से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। अच्छा, ये जो H2 है ये क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, एटम है। तो देखो ये हो गया एटम हाइड्रोजन का, ये हो गया एटम, और ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। अच्छा, इस एटम का नाम है हाइड्रोजन, इस एटम का नाम है हाइड्रोजन, और इसका नाम हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल है तो इसका नाम हो जाएगा डाईहाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोजन। तो हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन इस फॉर्म में नहीं पाया जाता, इस फॉर्म में पाया जाता है, और ये कुछ इस तरीके से होता है, H सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से होता है। अच्छा, इनके बीच में एक जो डंडा बना है ना, डंडा, इस डंडा को बॉन्ड कहते हैं। और एक बॉन्ड, एक डंडा है तो एक बॉन्ड, अगर दो डंडा होता है तो दो बॉन्ड होता, इसको ध्यान रखेंगे। एकदम बेसिक है, फाउंडेशन लेवल है, आराम आराम से समझेंगे, आ जाएगा। अब जैसे हमारे नेचर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता होगा, तो हमारे नेचर में ऑक्सीजन जो होता है देखो O2 के फॉर्म में पाया जाता है। अब O2 कैसे बना होगा, ऑक्सीजन का दो एटम ले लो, O2 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम बात करोगे जैसे सल्फर, सल्फर जो होता है S8 के फॉर्म में होता है, हालांकि S2 भी होता है लेकिन अनस्टेबल होता है। तो जब S8 के फॉर्म में होता है तो यानी सल्फर का कितना एटम होना चाहिए, 8 एटम होना चाहिए। लो, सल्फर के 8 एटम मिलके एसिड बनाएंगे। तो बात समझ में आ रहा है किस तरीके से मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल को बनाने का सर जो तरीका होता है, एटम के थ्रू होता है, एटम को कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूल बनेगा। जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनके बीच में डंडा यानी बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू बना है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो वही सही तरीका है बॉन्ड बनाने का। लेकिन मैं तुमको इसलिए ऐसे बता रहा हूं, पहले तुम बेसिक से समझो एकदम नॉलेज के साथ में कि कैसे बनता होगा। एक कल्पना करो, इमेजिनेशन करो, उसके बाद ये हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो क्लियर हो रहा होगा हमारे हिसाब से। अब मान लो जैसे ये क्या है, इसे डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन बोलते हैं।
S8 जो है ये हमारा सल्फर है। सल्फर के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना है। ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक होते हैं, बस नाम सुनो, एक एक चीज क्लियर होगा। अब जैसे मान लो अगर हम कल को ऐसे ले, एक नाइट्रोजन का एटम ले लें, तीन यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम ले लें, तो जब इनको कनेक्ट करोगे तो NH3 बनेगा। एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक दो तीन, तीन मिलके क्या बनाएंगे, H3, ये बनेगा। अब ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। अच्छा, खास बात ये है कि ये जो मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल को कंपाउंड भी कहते हैं। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल यानी अणु को कंपाउंड भी कहते हैं। इस अणु को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो धीरे धीरे चीजों को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तुमको बेसिक जानकारी नहीं था, एटम पता चल गया। एटम के कंपोजिशन क्या होते हैं, यानी किससे मिलकर के बना होता है, नहीं पता था, पता चल गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये नहीं पता था, लेकिन पता चल गया। उसी तरीके से तुमको अणु के बारे में नहीं पता था, तो वो भी आज पता चल जाएगा। इसी तरीके से तुमको कंपाउंड के बारे में नहीं पता है, तो ये भी पता चल जाएगा अगले लेक्चर में। तो एक एक चीज को आराम आराम से समझेंगे और डिटेल में क्लैरिटी के साथ समझा दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ले लो, तो इनको जब कनेक्ट करोगे तब देखो, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है, तो इनको लिखो H2, दो हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन लगा दो। अब इससे तो सब लोग परिचित होंगे, ये पानी का फॉर्मूला है जिसे वाटर कहते हैं, और ये भी वाला क्या है, एक कंपाउंड है। ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। तो इस तरीके से यहां पर इन चीजों को समराइज करते हैं। अब जैसे मान लो तुम कल को अगर ये ले लो, एक फास्फोरस है, तीन हाइड्रोजन लगा लो, तो इनको जब कनेक्ट करोगे तो PH3 बनेगा, इसको फॉस्फीन कहते हैं। अब ये जो फॉस्फीन है, ये भी बेसिकली क्या है, एक कंपाउंड है। बात समझ रहे हो ना, ये भी एक कंपाउंड है। लेकिन इधर वाले ये कंपाउंड नहीं है, केवल सिर्फ अणु ही है। लेकिन ये ऐसे अणु हैं जिनको हम लोग कंपाउंड भी कहते हैं। आगे समझ में आएगा कि क्यों कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसको इरेज करते हैं। आराम आराम से समझेंगे, एकदम क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाए। हम लोग केमिस्ट्री सीख के ही छोड़ेंगे, टेंशन मत लो। अब चलते हैं जरा अणु के प्रकार पे। अब देखो, अणु के प्रकार के ऊपर बात करेंगे कि अणु कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा यहाँ पर ये सूख जाए तो ज्यादा आसान रहेगा यहाँ पे। हाँ, तो अणु के प्रकार के ऊपर में बात करेंगे कि अणु आखिरकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बेसिकली अणु को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखो कौन कौन। यार, पहला होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो, नाम का मतलब पता होना चाहिए, बाकी तो सब क्लियर हो जाएगा। होमो का मतलब होता है सेम, डाई का मतलब होता है दो, एटॉमिक का मतलब होता है एटम यानी परमाणु, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। बात क्लियर हुआ। यानी ऐसे अणु जो दो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे, उन्हें होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या इन्हीं को कहते हैं होमो न्यूक्लियर भी कहते हैं। होमो न्यूक्लियर का मतलब होता है कि इनका न्यूक्लियस जो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इनका डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं या होमो न्यूक्लियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे क्या चलेगा जरा देखना। जैसे हाइड्रोजन का दो एटम ले लो, यहां पर H2 बनेगा, डाई हाइड्रोजन, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो सर ठीक है, तो अब इसे होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी बोलेंगे
होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलेंगे। दो एटम है लेकिन दोनों एटम केवल हाइड्रोजन के ही हैं, तो दोनों का न्यूक्लियस भी सेम होगा। न्यूक्लियस मैंने कल समझाया था, तो दोनों का न्यूक्लियस भी सेम होगा, तो ये दोनों होमो डाई में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास O प्लस O ले लें तो हमारा बन जाएगा O2 और इसे बोलेंगे डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन हो जाएगा। देख लो ये भी होमो डाई एटॉमिक हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे सल्फर वाला लिए थे S8 वाला, ये भी हमारा होमो डाई एटॉमिक हो जाएगा। इस तरीके से देखो Cl2 है, Br2 है, I2 है, ठीक है, N2 है। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या होंगे, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जैसे अब Br2 Cl2, जैसे Cl2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर Cl2 बन जाएगा। फिर N2 में क्या बनेगा, यहाँ पे N2 में क्या बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन हो जाएंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा देखो ऐसे। तो बात क्लियर हुआ। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो दो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या होमो न्यूक्लियर कहते हैं। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है, स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो उम्मीद है ले चुके होंगे। अब बात करेंगे हेटेरोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर। देखो वो कैसे समझेंगे। दूसरा वाला है हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, या इसी को हेटेरोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं। हेटेरोन्यूक्लियस का मतलब जिनका न्यूक्लियस क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, ठीक है। अब देखो समझना, हेटेरो का मतलब क्या होगा, हेटेरो का मतलब यहां पे होगा डिफरेंट। क्या होगा, डिफरेंट। डाई का मतलब क्या होगा, डाई का मतलब होगा दो। एटॉमिक का मतलब क्या होगा, एटम। और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, अणु, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हैं। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे एटम होंगे, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के एटम यानी परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो हमारे हेटेरो के कैटेगरी में जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देखो, जैसे C+O, ये क्या है, CO, यहां पर दो डिफरेंट हो गए, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरीके से मान लो C+O+O, यहां पे क्या बनेगा, एक कार्बन दो ऑक्सीजन है जोड़ दो, CO2 बनेगा, इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी तरीके से N+O ले लो, NO, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो एग्जांपल हो जाएंगे ये हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर हेटेरोन्यूक्लियस वाले एग्जांपल हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा जो मॉलिक्यूल वाला पार्ट होता है वो पूरा आज कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे, नए टॉपिक जो इनसे रिलेटेड होगा, एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से फाउंडेशन लेवल में आसान तरीके से आपको केमिस्ट्री सिखाया जाएगा। आप यहाँ पे आके हमसे जुड़ के केमिस्ट्री को सीख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा हर एक बात। बस फर्क इतना है कि उनको ये काम करना पड़ेगा कि एक एक वीडियो को सीरियल वाइज देखना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर होंगी। अगर पहली बार भी हो तब भी समझ में आएगा। अगर केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।